Good morning, everyone. In the series of grammar, we are going to learn pronoun of third person. हम लोग थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को सीखेंगे आज, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी में प्रोनाउंस का अगला जो कड़ी है, उस कड़ी में देखेंगे। मैं संतोष कश्यप एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश के अधिक से अधिक नॉलेज को गेन कीजिए। तो हम देखेंगे आज की किस तरह से प्रोनाउंस थर्ड पर्सन के और होते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के क्या क्या यूज है। यहां सम में लिख दिया हूं, द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन हैज 3 जेंडर्स। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं उसके 3 जेंडर्स होते हैं। पहला जेंडर मैस्कुलिन होता है, फेमिनाइन एंड न्यूटर। he, she, it. We have already known about the use of masculine gender, feminine gender, but the neuter gender it. Today we shall learn the use of neuter gender. The pronoun it is used. प्रोनाउन ईट का प्रयोग जो किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कहाँ किया जाता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। पहला जो है निर्जीव वस्तुओं के साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। I have a book. It is very interesting. Here, it का प्रयोग हुआ है वह थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि बुक निर्जीव है, इसके लिए किया गया। हम लोग इसके और एग्जाम्पल देखेंगे। Santanu has a mobile. It is very costly. पहले नियम में हम लोग देखे कि किस तरह से ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ किया जाता है। एंड देन द नेक्स्ट रूल वी शैल नो। रूल नंबर 2, द न्यूटर जेंडर इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के लिए भी करेंगे। अनलेस वी क्लियरली से अबाउट मेल और फीमेल। कुछ ऐसे जानवरों के लिए भी करेंगे जब तक उसको हम ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि जो एनिमल है वो मेल है और फीमेल है। जब तक कंफर्म नहीं है, और जब कंफर्म हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए मेल और फीमेल जेंडर का यूज करते हैं। ही और सी का यूज करेंगे। इजी, देखिए बहुत आसानी से इसको समझेंगे। सी दैट एलिफेंट। It is going there. तो एलिफेंट को जब तक हम इस एलिफेंट को नहीं समझ पाते हैं कि यह मेल एलिफेंट है और फीमेल एलिफेंट है, तब तक उसके लिए इट का यूज करेंगे।
he loves his pet cat most. It is cute. It is cute. तो यह कैट के लिए आया है। कैट को ये पता नहीं चल पा रहा है कि यह मेल कैट है और फीमेल कैट है, तब तक हम इसके लिए यूज का प्रयोग करेंगे। He has a horse. Its leg is broken. तो हॉर्स के लिए जब आया, हॉर्स को जब आप देखते हैं कि वह जाते समय आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि यह मेल हॉर्स है या मेयर है, तब तक उसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम जान जाएंगे कि यह मेल हॉर्स है तो उसके लिए ही का यूज करेंगे, और जब जान जाएंगे कि सी हॉर्स है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे फीमेल हॉर्स के लिए। नेक्स्ट रूल, इट इज यूज्ड फॉर द बेबी ऑफ ह्यूमन being. For the babies of human being, unless refers the gender of child. उस चाइल्ड के बारे में जब हम तक उसके जेंडर के रिफर नहीं करते हैं, तब तक बेबीज के लिए ईट का ही यूज करेंगे। एज इजी, when we saw the child, it was crying. जब हम चाइल्ड को देखे उस समय वह रो रहा था, तो चाइल्ड को हम ये नहीं पता चल पा रहा है कि यह मेल सेक्स है और फीमेल सेक्स है, और चाइल्ड जब उसके जब जान जाएंगे तब उसके लिए ही सी का यूज करेंगे। कहा गया है नेक्स्ट, द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लॉथेस। द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लॉथेस। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि ऐसे ईट का यूज होगा जो चाइल्ड के लिए, ह्यूमन बीइंग के बेबी के लिए, जब तक उसके जेंडर को हम लोग नहीं जान पाते हैं। नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रूल, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। ईट इज यूज्ड फॉर statement going before, इसका मतलब यह है कि हम उस स्टेटमेंट के लिए, उस कथन के लिए यूज करेंगे जो पहले ही हो चुका है। ही इज टेलिंग, ही इज टेलिंग what is not true. He is telling what is not true, and he knows it, and he knows it. वह कह रहा है कि यह सत्य नहीं है, इसका मतलब इसे वह जानता है। किससे जानता है? उस स्टेटमेंट को जानता है, उस कथन को जानता है, उस तथ्य को जानता है, तब उसके लिए यूज किया गया। He deserves his punishment. He deserves his punishment. Deserves मीन्स हकदार है,
पनिशमेंट मीन्स सजा का, वह सजा का हकदार है। एंड ही न्यू इट, और उसे इसका पता भी है, इसे कि जानता है, उसका हकदार है, यानी कि उस स्टेटमेंट को जानता है जिससे उसे यह पनिशमेंट मिलने की संभावना है। तो हमने देखा कि ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए भी इट का यूज करेंगे जहां पर पहले आया हुआ है और उसे ऑलरेडी नोन है, नोन फैक्ट है, उस दशा में हम इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल, इट, द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन इट इज यूज्ड फॉर प्रोविजनल सब्जेक्ट। प्रोविजनल सब्जेक्ट यानी कि अस्थायी जब कोई सब्जेक्ट हो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, दोष ढूंढना आसान है। यहां पर अस्थायी प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है इसका, और दोष ढूंढना आसान है। यहां पर इट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहां पर प्रोविजनल लगाया गया है। सेंटेंस को कहा गया है कि टू बी, जो वर्ब टू बी है उसके प्रोविजनल के रूप में किया जाता है। जो वर्ब टू बी है वह इज है। टू बी, जैसे कि अब डिस्कशन हम लोग करेंगे कि बी वर्ब जो होती है, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज वर्ब, उसका यूज होता है, तो उसके लिए प्रोविजनली आप सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज हम करते हैं। इट इज डाउटफुल दैट ही विल कम। इट इज डाउटफुल दैट ही इज कम, यह संदेहास्पद है कि वह आएगा। तो इसके लिए जो वर्ब टू बी है उसके लिए यूज हुआ है। इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। तो इस तरह से हमने देखा कि जब वर्ब प्रोविजनल के रूप में टू बी के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है, जब वह ईट प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में हो। फिर हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। पुनः एक बार इसको मैं समझा देना चाहता हूं कि ईट का प्रयोग प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, अस्थायी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस का, जब वर्ब बी आता हो, बी वर्ब के पहले इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, it is used for the emphasis मीन्स प्रेशर देने के लिए, किसी स्टेटमेंट को दबाव के लिए, दबाव देने के लिए प्रयोग किया। एम्फासिस टू द नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए एम्फासिस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इजी, इट वॉज यू हु बिगन द क्वारल। इट वॉज यू हु बिगिन द क्वारल। इसका मतलब इट का प्रयोग है प्रेशर, एम्फासिस करने के लिए यूज किया है। इस प्रोनाउन को इट वॉज यू हु स्टार्टेड द क्वारल, हु बिगिन द क्वारल। इट मीन्स द प्रेशर इज ऑन प्रोनाउन यू। इन दिस वे इट का प्रयोग ऐसे किया गया है कि उसका प्रेशर जो आने वाले प्रोनाउन पर पड़ रहा है, फॉलोइंग प्रोनाउन। सम मोर एग्जांपल, it was I who protested
इट वॉज आई, या मैं था, इट वॉज आई हु प्रोटेस्टेड, जो झगड़ा क्या किया, विरोध किया, रोका, झगड़ा न हो। यहां पर ईट का जो न्यूट्रल जेंडर का है उसका प्रयोग इसलिए किया गया है कि एम्फासिस देने के लिए, प्रभाव देने के लिए। इट वॉज वर्सेलीज, या वर्सेलीज था, इट वॉज वर्सेलीज वेयर टीटी वॉज मेड, दैट the treaty was made. It was Versailles, यह वर्षाय थी जहां पर संधि हुई थी। वर्षाय की संधि आप जानते हैं, जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का एक बहुत बड़ा कारण था वर्सेलीज, यानी कि यह वर्सेलीज था जहां पर ट्रीटी, संधि हुई थी, प्रेशर करने के लिए। It was a silly fish. It was a silly fish that cut twice on the same bed. It was the silly fish. यह ऐसी मछली थी जो बार बार आकर के और कट पकड़ी जाती थी उसी बेड पर, उसी जगह पर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट ईट इज यूज्ड फॉर द एम्फासिस। ईट का प्रयोग एम्फासिस करने के लिए, जो प्रोनाउंस आ रहा है या नाउंस आ रहा है उसके लिए। इट वॉज यू बिगिन द क्वारल, या तुम थे जिसने झगड़ा शुरू किया, तो इसमें ईट का यूज हुआ है और प्रेशर किस पर, प्रोनाउन पर हो रहा है। नेक्स्ट रूल विल डिस्कस। ईट इज यूज्ड for, it is used for an indefinite nominative, used for an indefinite nominative of an impersonal verb, nominative of impersonal verb। इम्पर्सनल वर्ब। ईट का प्रयोग इंडेफिनिट नॉमिनेटिव के अनिश्चित कर्ता के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब कर्ता अनिश्चित हो तब उसके लिए हम इम्पर्सनल वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करते हैं। आइए तो एग्जांपल देखते हैं। इट रैम्स, इट रैम्स, रनिंग इज एन इम्पर्सनल वर्ब एंड इट इज यूज्ड एज द nominative, meaning subject of a verb, runs. It thunders, it thunders, बिजली कड़कती है, थंडरिंग होती है। It snows, बर्फबारी हो रही है। तो जो इम्पर्सनल वर्ब है उसके लिए इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। Sometimes it is used to show weather of the time। कभी कभी इट जो वर्ब है, इट जो प्रोनाउन है न्यूट्रल जेंडर का, उसका प्रयोग वेदर बताने के लिए भी किया जाता है। इट इज फाइन, इट इज फाइन, दिन कैसा है,
तो बहुत ही अच्छा, इट इज फाइन। इट इज विंटर, मौसम कैसा है? तो जाड़े का है। टाइम, वेदर कैसा है? सीजन इज विंटर, दिस वे। इट इज 10 o'clock, ये 10 बजा हुआ, टाइम बता रहा। टाइम, it has been used here for time. All the rest, I think you have enjoyed the class. Use of it, the pronoun of third person and the neuter gender it. Here we have discussed. Rest for today, and we shall learn in the further class. Thanks for watching.